प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, हमारे 19वें धारावाहिक में बड़े ही अनमोल वाणियाँ चल रही थी और आपको ज्ञात होगा कि माता राधिका ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे थे, लेकिन राधा भी उचित समय में पहुंचने की कोशिश कर रही थी। पिछले धारावाहिक में हमने आपको यहाँ तक का प्रसंग सुनाया था। 20वां धारावाहिक शुरू होने जा रहा है और 6ठा अध्याय हमारा इस ग्रंथ का आज हम इसका प्रवचन करने जा रहे हैं। मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग बड़े ध्यान से, इच्छा से हरि सुमरन में अपना चित्त लगाएंगे। आज का जो विषय है 6ठे अध्याय में जो शुरू हो रहा है, राधा को माया जाल में हरि आज फांस देंगे। आज के अध्याय में यही आपको आगे मिलेगा। यहाँ से हरि की इच्छा से अध्याय 6ठा शुरू होता है। यहाँ इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट रूप से राधा रानी के माध्यम से अपने संदेश में कहा कि इस संसार में मोह माया का त्याग करना कितना कठिन है और हर प्राणी किस किस तरह से इस संसार के मोह माया के जाल में फंस कर रह जाता है। एक बार मैं फिर इसको अध्याय को आपके सहयोग के लिए, अपने सहयोग के लिए समझो, आपके सहयोग के लिए मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ से हरि की इच्छा से अध्याय 6ठा शुरू होता है। यहाँ इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट रूप से राधा रानी के माध्यम से अपने संदेश में कहा कि इस संसार में मोह माया का त्याग करना कितना कठिन है और हर प्राणी किस किस तरह से इस संसार के मोह माया के जाल में फंस कर रह जाता है और मुझ तक पहुंचने से पहले सारा ज्ञान से वंचित रह जाता है और जैसे आया था वैसे ही चला चला के मेले में फंस कर रह जाता है। यानी कि इंसान, ये प्राणी जैसे इस संसार में आता है और हर प्राणी किस किस तरह से इस संसार के मोह माया के जाल में फंस कर रह जाता है और मुझ तक पहुंचने से पहले सारा ज्ञान में वंचित रह जाता है और जैसे आया था वैसे ही चले चला का मेले में फंस कर रह जाता है। ये तो संसार है, ये घोर कलयुग है और ये मित्र लोग हैं। यहाँ पर सतयुग में क्या, त्रेता युग में क्या, द्वापर युग में क्या और इस कलयुग में क्या, चारों में बराबर ही आकांक्षा, बराबर ही इसका चलन, सब कुछ उसी तरह चल रहा है। सिर्फ प्राणी बदल जाता है, उम्र थोड़ी कम होती जा रही है और सभी चीजें जो है वो छोटी होती जा रही है और छोटी होने के बाद एक दिन पतन निश्चित हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ इस भवसागर में कोई भी प्राणी आता है, मृत्यु निश्चित है। जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ जन्म लेते हैं। तो जो ईश्वर से जुड़ जाता है, चेष्टा करता है, तो बहुत कठिन है कि वो इस भवसागर को पार कर सके। हरि का हाथ जिसके ऊपर आ जाए वही आदमी बच पाता है, वरना मोह माया में फंसकर अपनी सैल सपाटा करके फिर दुख और सुखों को भोगने के लिए दोबारा जन्म ले लेता है। तो ये चले चला का मेला है
और सारी उम्र ईश्वर की यही इच्छा समझकर दुखों और सुखों का भोग कर करके सारी जिंदगी इन बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता और खाली आया और खाली चला जाता है। इसलिए भगवान श्री हरि कृष्ण ने इस अनमोल रहस्य को जानने के लिए मधुबन ही उचित स्थल चुना और इस कलयुग को राधा रानी के माध्यम से सारी दुनिया में संदेश पहुंचाने के लिए यत्न किया है कि प्राणी चाहे तो मुक्त हो सकता है। मन में हरि की मूरत बसाए राधा जब अपने कन्हैया से मिलने के लिए मधुबन की ओर आ रही थी कि राधा की दृष्टि एक और आकर्षित हुई और राधा ने क्षण भर रुककर देखा कि यहाँ से आगे राह में कुछ है। राधा रानी ने सोचा कि चलो देखा जाएगा, आगे चलकर देखते हैं। जब राधा आगे की ओर बढ़ी तो राधा चकित रह गई। राधा ने देखा कि कई सर्प एक साथ किसी वस्तु को घेरे हुए खड़े और कुछ फन फैलाए एक साथ एकत्र हैं। एक बार फिर सुनिए। मन में हरि की मूरत बसाए राधा जब अपने कन्हैया से मिलने के लिए मधुवन की ओर आ रही थी कि राधा की दृष्टि एक और आकर्षित हुई और राधा ने क्षण भर रुककर देखा कि यहाँ से आगे राह में कुछ है। राधा रानी ने सोचा कि चलो देखा जाएगा, आगे चलकर देखते हैं। जब राधा आगे की ओर बढ़ी तो राधा चकित रह गई। राधा ने देखा कि कई सर्प एक साथ किसी वस्तु को घेरे हुए खड़े और कुछ फन फैलाए एक साथ एकत्र हैं। राधा ने और नजदीक पहुंचकर देखा और चौंक पड़ी कि यह क्या लीला है प्रभु, ऐसा तो आज से पहले मैंने कभी देखा ही नहीं। राधा ने देखा कि हरे भरे घने पत्तों की सेज पर एक क्षण भर का पैदा हुआ बड़ा ही खूबसूरत बालक पत्तों के ढेर में पड़ा हुआ है और नागों ने उस बालक को घेर रखा है। जब राधा ने बालक को सर्पों से घिरा हुआ देखा तो वह भयभीत हो उठी और मन ही मन सोचने लगी कि इस बालक की रक्षा करनी चाहिए, वरना सर्प तो अपने जहर से इस बालक को मार डालेंगे और इस बालक की हत्या हो जाएगी। राधा रानी मोह में फंस गई। राधा रानी ने वहां से एक छड़ी पेड़ से तोड़ी और सर्पों को भगाने का यत्न करने लगी। देवी राधा ने जैसे सर्प को भगाने के लिए छड़ी उठाई, वैसे सर्पों ने फुंकार मारी। बस राधा सर्पों को भगाने के लिए जैसे छड़ी उठाती थी, सर्प बिगड़ चुके राधा के ऊपर फुंकार मारते थे। जब कुछ यत्न करने के बाद भी सर्प नहीं हटे तो राधा रानी ने सोचा कि अब तो सर्प को छड़ी मारनी होगी और राधा ने यही किया। जैसे राधा ने छड़ी मारी वैसे ही एक बड़े नाग देवता ने अपना फन फैलाकर राधा की ओर झपट्टा मारा। ऐसा देख राधा भयभीत हो गई और अपने दोनों हाथ से अपनी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से चिल्लाने लगी और अपने बरमुख पुकारने लगी, कन्हैया 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 कन्हैया। फिर प्रभु की गूंज सुनाई दी, राधे राधे मैं तुम्हारे समीप हूँ। जब राधा ने अपने कन्हैया की आवाज सुनी
तो फट से आंखें खोल दी। जब राधा ने आंखें खोली तो इधर उधर तकने लगी, परंतु कन्हैया वहां नहीं थे। राधा ने फिर आंखें मूंदी और पुकारने लगी, कन्हैया, ओ कन्हैया। फिर आवाज सुनाई दी, हाँ राधिके, मैं तुम्हारे समीप हूँ। ऐसी गूंज से सारा मधुवन गूंज रहा था, बल्कि ये समझो कि सारा ब्रह्मांड गूंज रहा हो। जब राधा ने फिर अपनी आंखें खोली और देखने लगी, परंतु प्रभु फिर वहां नहीं थे। राधे भयभीत हो रही थी और घबराकर जी जब तीसरी बार राधा रानी ने फिर आंखें बंद कर पुकारने लगी, कन्हैया, ओ कन्हैया, मत सताओ और रक्षा करो प्रभु। जब फिर हरि ने कहा, राधे, मैं तो तुम्हारे मन में, हृदय में बसा हुआ हूँ। राधे बोलो, क्या बात है, ऐसे क्यों पुकार रही हो? राधा ने सोचा इस बार आंखें नहीं खोलूंगी, और राधा रानी ने आंखें बंद किए हुए बोली कि हे नारायण, हे दयानंद स्वामी, हे प्रभु, इस बालक की रक्षा करो। इस बालक को सर्पों ने घेर रखा है, कृपया इस बालक पर दया कीजिए और यहाँ से सर्पों को, सांपों को हटाओ। फिर आवाज पड़ी, तथास्तु। ऐसा कहकर प्रभु की वाणी वहां से लुप्त हो गई। जब राधा ने अपने नेत्र खोले तो देखा कि वहां कोई भी सर्प नहीं है। ये चमत्कार देख राधा के मन को शांति प्राप्त हुई और देखा कि यह बालक बिल्कुल सुरक्षित पड़ा है और मुस्कुराते हुए राधा की ओर देख रहा है। राधा ने सोचा कि इस बालक का कोई ना कोई तो वारिस होगा, और राधा ने आवाज लगाई, कोई है, कोई है, कोई है। जब उलट कर कोई जवाब नहीं मिला तो राधा ने सोचा कि अब क्या करूं? ये बालक तो मेरी ओर ऐसे तक रहा है जैसे मैं ही इसकी रखवालन हूँ, इसकी माँ हूँ। राधे के मन में तरह तरह के विचार प्रकट होने लगे। कुछ इंतजार करने के बाद जब कोई नहीं आया तो राधा के मन में दया आ गई और राधा ने उस बालक को उठाकर गोद में लेकर सहलाने लगी और राधा रानी दुविधा में फंस गई और सोचने लगी कि इस बालक का क्या करूं, और सोच विचार करने लगी। राधा रानी ने सोचा कि यदि इस बालक को लेकर वापस गांव जाती हूं तो मेरे कन्हैया मुझसे नाराज हो जाएंगे। यदि आज मैं कन्हैया से रासलीला नहीं रचाऊंगी तो कन्हैया आज भोर समय से मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अध्याय 7वां शुरू होता है। कुछ अध्याय लंबे थे, कुछ अध्याय छोटे हैं। तो कन्हैया आज भोर समय से मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, अगर नहीं गई तो मेरे कन्हैया मुझसे रूठ जाएंगे। ऐसे तर्क वितर्क राधा के मन में विचार उत्पन्न हो रहे थे। फिर अचानक राधा के मन में आया कि आज मैं उचित समय पर तो पहुंच नहीं पाऊंगी, क्यों ना ऐसा करते हैं कि इस बालक को कन्हैया के पास ले चलते हैं। यहाँ छठा अध्याय यानी कि समाप्त हुआ और अध्याय 7वां यहाँ से शुरू होता है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। तो जब राधा रानी
बालक को गोद में लेकर सोच रही थी, तभी उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ और उन्होंने एक निर्णय लिया कि अब बार बार क्या सोचना, जो होगा देखा जाएगा। इस बालक को कन्हैया के पास ले चलते हैं, कन्हैया ही इस बालक का समाधान करेंगे। और राधा ने एक संकल्प लिया और अपने कन्हैया की ओर बालक को लेकर प्रस्थान किया। जैसे राधा 2-4 कदम आगे बढ़ी, वैसे ही एक आवाज पड़ी, नारायण नारायण नारायण। देवी राधिका, इस बालक को कहाँ लेकर जा रही हो? जब राधा ने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो आश्चर्यजनक देखती रह गई और मुख से निकल गया कि महर्षि नारद मुनि, आप इस घने जंगल में मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आपको स्वयं नारायण ने भेजा है। मैं धन्य हो गई जो आपके दर्शन पाए। आओ भाग हमारे, जो इस संकट की घड़ी में आप यहाँ पधारे। बोलो मुनिवर, क्या बात है? मुनिवर ने मुस्कुराते हुए कहा कि नारायण नारायण, कि राधा रानी, ये बालक आपकी गोद में कितना खुश लग रहा है। इतना सुंदर बालक मैं इनके चरण स्पर्श करता हूँ। बड़ा तेज है इसके मुखमंडल पर। कहाँ से लाई हो ये बालक राधिके? बस राधा बोल उठी कि मुनिवर, यह बालक तो राह में इसी जंगल में पड़ा मिला है। और राधा ने नारद मुनि को इस बालक की सारी कहानी कह सुनाई। और यहाँ पर नारद मोह, राधा और नारद के यहाँ पे संवाद है और आपस में इनकी क्या वार्तालाप होगी, ध्यान से सुनिए, आनंद ही आनंद है। कह सुनाइए। और कहने लगी कि मुनिवर, आप ही बतलाओ, मैं इस रूई के समान बालक को इस घोर जंगल में कैसे अकेला छोड़ दूं? मुझसे ये बालक की दशा नहीं देखी जाएगी, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि इस बालक को कन्हैया के पास ले चलते हैं। जब देवी राधिका के मुख से ये दया भरे शब्द सुने तो नारद कहने लगे कि राधे, आज तो इतनी दया भरी दृष्टि से देखकर मेरी आंखें भर आई है। यानी कि नारद मुनि कहने लगे, नारायण नारायण राधे, आज इतनी दया भरी दृष्टि देखकर मेरी आंखें भर आई है। आपने उचित ही इस बालक की रक्षा के लिए सोचा है। मैं भी आपका हितकारी हूँ राधे, परंतु राधे, एक विषय है जो मेरे मन की बार बार, यानी कि मेरे मन को बार बार कहने पर बेबस कर रहा है, मजबूर कर रहा है। इतना जब राधा ने सुना तो वो आश्चर्यजनक नारद मुनि की ओर देखने लगी और कहने लगी, मुनिवर, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? बस मुनिवर कहने लगे, राधा रानी, मैं बड़ा भयभीत हो रहा हूँ। मुझे ऐसी दर्द भरी नजरों से मत निहारो, क्योंकि कुछ प्रसंग ही ऐसा था। मैं तो केवल यह कह रहा था कि राधे, यदि आप ये बालक कन्हैया के पास ले जाओगी तो अगर भगवंत श्री कृष्ण जी ने आपसे यह पूछ लिया कि राधे, यह बालक किसका है, कहां से लेकर आई हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह बालक आप और कन्हैया के बीच में जो अटूट बंधन है उसमें कहीं दरार ना पड़ जाए।
फिर सुनिए इस प्रसंग को। अगर भगवान श्री कृष्ण जी ने आपसे यह पूछ लिया कि राधे यह बालक किसका है, कहां से लेकर आई हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह बालक आप और कन्हैया के बीच जो अटूट बंधन है उसमें कहीं दरार ना पड़ जाए। जब नारद मुनि जी की बात सुनी तो राधा कहने लगी कि मैं अपने कन्हैया से कह दूंगी कि यह बालक तो मुझे वन में मिला है, तो कन्हैया मेरा यकीन जरूर करेंगे। इतना सुनकर नारद जी मुस्कुराए और कहने लगे, नारायण नारायण राधिके तुम बड़ी भोली हो। चलो मान लिया कि प्रभु हमारे बड़े दयालु हैं और वो सत्य को जानते भी हैं और आपकी बात मान भी लेंगे, परंतु बालक को नंदगांव ले ही जाएंगे और जब क्षण भर के पैदा हुए बालक को गोद में उठाए गोकुल पहुंचेंगे। तो यदि कन्हैया से किसी ने पूछ लिया कि कन्हैया ये बालक कहां से लाए हो, जब क्या जवाब देंगे? मुरली मनोहर यही कहेंगे ना कि यह बालक राधा को जंगल में पड़ा मिला है। तो ब्रजवासी क्या सोचेंगे? सोचेंगे कहीं ये बालक का इल्जाम आप पे आ गया तो जब क्या होगा? बस क्या था, जब देवी राधा ने ये प्रवचन नारद के मुख द्वारा सुने तो वह धर्म संकट में फंस गई और कहने लगी कि मुनिवर यह बात किसी से ना कहना। ऐसा कहते कहते राधा के नैन भर आए, छलक पड़े उनके नैनों से आंसू। तो भगवान स्वरूप नारद मुनि ने दोनों हाथ से उनके आंसुओं को अपने हाथ में ले लिया कि देवी ऐसा अनर्थ मत कीजिए, आंसू धरती पर मत गिरिए, अनर्थ हो जाएगा। ऐसा कह के उन्होंने आंसुओं को नतमस्तक लगाया और बात घुमा दी। इतने वचन कहकर नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। राधा बेचारी क्या करे? नारद जी तो धर्म संकट में डालकर प्रस्थान कर गए। राधा ने सोचा अब तो नारद जी की बात माननी पड़ेगी और राधा ने उस बालक को उसी स्थान पर सुरक्षा की ओट देकर अपने कन्हैया के पास मधुवन पहुंची। जब कन्हैया के सम्मुख राधा खड़ी हुई तो प्रभु पूछने लगे, राधा राधे क्या बात है? आज आप फिर सही वक्त पर नहीं पहुंची और आज आपके मुख पर उदासी कैसी? हाँ प्रभु, आज मैं रास्ता भटक गई थी, इसीलिए मैं उचित समय पर ना पहुंच पाई, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए और अपने मुख द्वारा प्रवचन सुनाकर अपना वचन पूरा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, राधे हम अपना वचन तो पूर्ण कर रहे हैं। राधा ने कहा, हे ज्ञानेश्वर प्रभु आपका मतलब मैं समझने में असमर्थ हूँ। प्रभु बोले, राधा आप भूल रही हैं कि आज फिर वक्त निकल गया है। जब तक आप सही वक्त पर नहीं आएंगी प्रवचन भी नहीं सुन पाएंगी। इस कार्य के लिए उचित समय बहुत जरूरी है। समय की यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण व्याख्या की है कि जो प्राणी इस समय को गवा देता है, समय की कदर नहीं करता, उससे बड़ा इस संसार में मूडी नहीं है। समय व्यर्थ ना कीजिए क्योंकि समय वापस नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज का बैग गिर लग जाता है। आपने कोई खाने पीने की चीज बनाई है, दूसरे दिन बना लोगे, हफ्ते बाद बना लोगे, 15 दिन बना लोगे,
वो फेरा डालती रहती है, परंतु वक्त का जो समय का दायरा है उसमें बैक गेयर नहीं है। जो बीत गया वो बीत चुका। आपके शरीर का एक समय समाप्त हो गया और जितना आप प्रभु से जुड़ पाए उतना जुड़ जाइए। अब मैं बार बार जब आपको इस बात का उल्लेख करता हूँ कि प्रभु से जुड़ जाइए, तो आप सोचते होंगे यार जितने भी गुरु पद पे हैं, जितने भी गुरु पद के ऊपर प्राप्त है उनको और भगवान के शरणागत में है, वो एक ही बात कहते हैं, यार सब प्रभु से जुड़ जाइए, प्रभु से जुड़ जाइए। अरे कैसे जुड़ जाए प्रभु से? अब सारे दिन सुबह से लेकर रात तक 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक तो हम कर्म करते हैं कि बच्चों को 2 रोटी दी जाए, रोटी कमा के खिलाए। इतना बर्डन है सर के ऊपर, सरकार ने हमारे को थोपा हुआ है, कैसे गुजारा करे? एक एक मिनट में आज बिल आ गया बिजली का, कल बिल आ गया पानी का, परसों राशन का आ गया और तीसरे दिन वो टेलीफोन का आ गया। आज क्या आया भाई? आज बच्चों की फीस भरनी है। मतलब कस में कस बंदे की जिंदगी तबाह कर रहा है। ये संसार में अमन चैन नहीं है, क्योंकि भोजन तो प्राप्त हो जाता, हरि दे देते हैं, बाकी भी तो और समस्याएं हैं ना। तो मैं बार बार आपको ये बतलाता हूं कि आप सुमरन कीजिए। आप तो मैंने कई बार कहा है कि आप प्रभु से 24 घंटे होते हैं, ठीक है? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है? और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, पल होते हैं। एवरेज लगा लीजिए कि आपके पास कितना समय है। और उचित जो बात है वो ये है कि यदि रट्टा लगाने से, जैसे कि बच्चों के पेपर होते हैं तो रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं, रट्टे लगाने से कोई फायदा नहीं है। दूसरे दिन रट्टा भूल जाते हैं और देखते हैं कि यार जो हमने रट्टा लगाया था वो तो आया ही नहीं, ये प्रश्न तो कुछ और आ गया, तो वहां बड़ा परिश्रम का फल नहीं मिलता। इसलिए मित्रों, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि समय का आभास कैसे होता है। भगवान कहते हैं 24 घंटे में केवल 1 मिनट। यदि 1 मिनट आप प्रभु से जुड़ सकते हैं, जब आपकी इंद्रियां संपूर्ण रूप से निष्कार्य हो जाए, केवल प्रभु और आप, क्या ऐसा संभव है? आप 2 घंटे बैठिए, 10 घंटे बैठिए, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वो तो एक कर्म कर रहे हैं, वगैरह चल पढ़ाई कर रहा है, कोई बात नहीं, कर ले भाई। अब मैं बैठा हूँ राम 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 राम। अरे एक चीज बताइए, इस संसार के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है? चेतन। किस चीज की चेतना करनी है आपको? किस चीज का चेतन करना है? मान लीजिए किसी गुरु ने आपको कोई मिसगाइड किया है, गलत आपको प्रवचन करने के लिए उसने कह दिया है, अपनी जान छुड़ाने के लिए उसने, आपने कहा भी राधे राधे बोला कर, आपने कहा चलो ठीक है जी राधे राधे बोल रहा हूँ, कुछ हासिल नहीं होगा। चिंतन सबसे बड़ी चीज है। आप हरि का चिंतन कीजिए। 1 मिनट अगर 24 घंटे में आप हरि से जुड़ जाते हैं, वही आपकी हाजिरी लगेगी। 1 घंटा जुड़ो, 2 घंटा जुड़ो, उसमें 1 मिनट बहुत भारी है। यकीन नहीं है तो ट्राई करके देख लो। तो बताइए 24 घंटे में 1 मिनट आप नहीं निकाल सकते क्या? 24 घंटे में 1 मिनट का समय नहीं है क्या आपके पास? अब आप पड़ गए ना घोर संकट में कि यार 1 मिनट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अनिवार्य है 1 मिनट प्रभु से जुड़ जाइए, वही बहुत है। अन्यथा अपना समय मत खराब कीजिए, जो मर्जी कीजिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आगे प्रसंग सुनिए। राधे चलो अब रास लीला में व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के पास वो कुछ समय से के दायरे से बाहर पहुंची, तो भगवान ने फिर भी उनके बातों पे, उनके वादों पे अपने फूल चढ़ाए। तो कहने लगे राधे चलो अब रास लीला में व्यस्त हो जाओ, कल समय पर आ जाना। मतलब आज का समय तो समाप्त हो गया है, थोड़ी सी ठिठोली कर लेते हैं, खेल लेते हैं। भगवान कैसे खेलते थे, आज मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ। मित्रों ध्यान से सुनना। जब राधा वहां पे आती थी तो भगवान हमेशा अपनी मधुर वाणी बांसुरी के द्वारा संकेत देते थे। इस बारी भगवान ने कहा कि मैं कदम के वृक्ष के ऊपर ना बैठकर नीचे राह में बैठूंगा, और वो वृक्ष के तले बैठ गए। धरती माँ की गोद में बैठकर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। राधा आई तो भगवान से कहने लगी आंखें बंद करके कि कुछ क्षमा याचना करनी थी, वो कुछ समय से देरी हो गई थी, लेट हो गई थी। तो पहले उन्होंने वार्तालाप करी कि ये कारण बन गया, मैं रास्ता भटक गई थी, मैं ये भटक गई थी, बातें चीतें करते रहे।
तो भगवान सुन रहे थे। जब राधा ने आंखें खोली तो भगवान कहने लगे चलो कोई बात नहीं, अब तुम रासलीला कर लो, थोड़ा सा नृत्य करो। तो राधा क्या कहती थी पता है आपको? हम बताते हैं, ध्यान करोगे तो शायद वो दृश्य आपको नजर आ जाए। वही 1 मिनट वाली बात, जैसे 1 मिनट का समय बतलाया, अगर आप 1 मिनट में आप ध्यान कर लो, उसी जंगल में बैठ जाओ, वो वृक्ष का ध्यान कीजिए जहाँ भगवान श्री कृष्ण बैठते थे, वो 1 मिनट जो है उसमें आपको दर्शन हो जाएंगे। तो राधा रानी ने क्या किया, क्या नजारा है, क्या उनसे संसार में माँ राधा से खूबसूरत कोई नहीं, कोई अप्सरा नहीं। और राधा ने बांसुरी छीनी और बांसुरी छीनने के बाद भगवान चौंक गए। अच्छा, अब बांसुरी उनको इतना नहीं पता होता था माता राधिके को। जब माता थक गई दौड़ दौड़ के अब इधर पकड़ो उधर पकड़ो, थक गई तो थक के दोनों हाथ मतलब अपना मुख जो था वो अपने हाथ से मतलब दोनों हाथ मुख पे लगा के और जमीन पर बैठ गई। जैसे थक जाता है जब आदमी बैठ जाता है अपना पांव के बल, वो बैठ गई। तो उनको ये ज्ञान नहीं रहा था कि मेरी बांसुरी तो इधर दूसरी तरफ नजर आ रही है साफ। भगवान आते थे बड़े प्रेम से बांसुरी को छीन लेते थे, आज लाओ मेरी बांसुरी मुझे दो, और ऐसे दोनों मुस्कुराते थे और दोनों एक दूसरे का रासलीला में अपना प्रेम का वचन देते थे। और राधा को कहा राधे अब तुम कल उचित समय पे आ जाना, मोह माया के जाल में मत फंसना। तो बोली राधा, बोली है ठीक है स्वामी, मैं सही वक्त पे आने की चेष्टा करूंगी। और तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों एक बार बोल दो ना राधे राधे। कितना आनंद है जब भगवान के समीप आप बैठे होंगे, उनकी अपने नेत्रों से अपने दिव्य दृष्टि से उनकी लीला देख रहे होंगे, तो इससे बड़ा आनंद आपको संसार में नहीं मिलेगा। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों बहुत आनंदित कथा है। भगवान ने जैसे राधा को मोह माया के जाल में फांसा, इसी प्रकार से पूरे संसार को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया जाल में फंसा रखा है। उस माया जाल को तोड़ने की भगवान विधि भी बतलाते हैं, आप लोगों से प्रेम भी करते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि प्रेम ही मेरी कुंजी है। जैसे एक हिंदी में श्लोक है ना कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता की कुंजी यदि मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो प्रेम करना सीखो। तो प्रेम से बोलो राधे।